ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है तो उसको उठा के एक दिन के लिए जेल भेज दिया। अखिलेश यादव जब आए यहाँ पे तो कुछ बातचीत हुई, कुछ रणनीति उन्होंने तय करी, मंदिर में जाके जल अभिषेक कर देते हो और फिर एक फतवा जारी हो जाता है और किसी ने कह दिया आप यहाँ हो लीजिए, यहाँ विधायक जी भी आते थे। जो फतवा में कहा गया उससे सहमत थे। कोई भी गुरुद्वारा जा सकता है, कोई भी मस्जिद जा सकता है, कोई भी मंदिर जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा इशू है जिस पे इतनी बड़ी सियासत खड़ी हो? अब नहीं कह पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है इस पे। फतवा वाली बात उन तक पहुंची, उसके बाद कोई बात हुई कि उस पर कोई कमेंट किया उन्होंने? हम गए थे जब मिलने तो हमसे कहेंगे क्या कहाँ चली गई थी तुम? आप विधायक जी ही कह के उन्हें पुकारती हैं हमेशा से, या जब घर में कहते हो यहाँ कह देंगे तो वायरल हो जाए। कुछ लोग कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं इरफान सोलंकी पे कि वो चुनाव इस वजह से जीतते थे कि वो बाहरी लोगों को लाकर यहाँ बसाते थे, उनको वोटर बनाते थे, जिसके चलते उनकी जीत सुनिश्चित होती थी। हम समझते हैं चुनाव में आरोप प्रति आरोप लगाना एक अलग चीज़ है, कीचड़ उछाला जाता है। नज़ीर फातिमा वाला केस है जिसमें वो आगजनी का मामला है जिसकी वजह से उन्हें सज़ा हुई। हम अपने जो है हस्बैंड के लिए हर जगह सफाई देने को तैयार हैं। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त कानपुर में है और कानपुर की शीशामऊ विधानसभा में बाईपोल हो रहा है और ये सीट बाकी जितने उपचुनाव हो रहे हैं उससे अलग है। उसका कारण है कि बाकी उपचुनाव इस वजह से हो रहे हैं कि वहाँ के विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसदी जीते, उन्होंने विधायकी का पद छोड़ दिया। और ये इकलौती ऐसी सीट है जहाँ पे जो मौजूदा विधायक थे इरफान सोलंकी, उन पे आरोप लगता है, आरोप सिद्ध होता है, उसके बाद उन्हें 7 साल की सज़ा होती है और उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ उनकी वाइफ नसीम सोलंकी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की तरफ से सुरेश अवस्थी यहाँ पे मैदान में है और बसपा की तरफ से वीरेंद्र शुक्ला। सही बताया मैम? जी कैसा चल रहा है चुनाव आपका? बहुत अच्छा, हमारी तरफ से तो बहुत अच्छा, मेहनत भी बहुत हो रही है, आशीर्वाद दुआएं भी बहुत मिल रही है। पूरा समर्थन है। जो लोग इरफान जी के चुनाव में लगते थे या हाजी साहब के चुनाव में लगते थे वो सब लोग इस समय साथ में आप? वो तो सारे लोग नहीं हैं क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं, भी प्रशासन दबाव बना रही है ऐसा हमसे बताया जा रहा है, तो बहुत लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। पर इसमें अब की बार तो प्लस पॉइंट ये है कि जनता खुद लड़वा रही चुनाव। जैसे ये आरोप मैं पूछने ही वाला था मगर आपने मेंशन कर दिया इस आरोप को। अभी मैं आपके बेटे से बात कर रहा था, वो भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे और ये कहा भी जा रहा है, कई लोगों ने मुझसे कल मेरी बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ है। ऐसा है क्या? हकीकत ऐसी है? एक जो नॉर्मल वो होता है 116(7) की जो कार्रवाई होती है जो भी, तो वो एक होता अमूमन चुनाव में। पर इस चुनाव में इतनी ज़्यादा वो कार्रवाई इतने लोगों पे हो चुकी है कि कोई कह रहा है मुझ पे 2 मुकदमे, किसी के 3 मुकदमे, छोटे मोटे ही हो रहे हैं, पर ये दबाव बनाया जा रहा है तो इसलिए लोग बहुत खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। 107-16 की कार्रवाई काफ़ी लोगों पे हो रही है, ऐसा कह रहे हो? हाँ जी 116(7) की जो कार्रवाई हो रही है काफ़ी लोगों पे हुई है। ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है तो उसको उठा के एक दिन के लिए जेल भेज दिया। अभी उस दिन दर्शनपुरवा हम गए थे, किसी का देहांत हो गया था, तो एक बंदा हमको मिल गए थे, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने उनसे रास्ता पूछा कि हमें कहाँ जाना है या मिट्टी कहाँ हुई है, तो वो हमको बस छोड़ने गए और वापस गाड़ी तक आ गए थे साथ में। तो शाम तक पता चला कि उनको जेल भेज दिया गया। तो उसके लिए वो वाजपेयी जी बैठे भी थे धरने पे फजलगंज थाने में। तो ये हालात बना रहे हैं कि अगर मेरे साथ कोई दिख भी रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है, उनको भले एक दिन के लिए जेल भेज दे रहे हैं। तो उनको भाई साहब को वापस छोड़ा पुलिस ने? जी अगले दिन, फिर उसी दिन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, योगी जी, फिर अगले दिन जब वो आकर गए हैं उसके बाद तीसरे दिन संडे को उनको मॉर्निंग में छोड़ा है। शीशामऊ विधानसभा इस बात को लेकर भी चर्चा में है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे 2 दौरों से ज़्यादा दौरा कर चुके हैं, 2 जनसभाएं करी और एक रोड शो किया। और आज जब हम यहाँ पे हैं आज तो डिम्पल यादव यहाँ आने वाली हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पे रोड शो कर चुके हैं। जी और ये जो चुनाव है इससे पहले भी चुनाव हमने देखे हैं, ये वाला चुनाव उपचुनाव है, सारे चुनाव से अलग है और थोड़ी मुश्किलात तो है, चुनौतियाँ भी है, पर इसको भैया ने भी अपनी जो है उस पर ले लिया है, प्रतिष्ठा है उनकी भी लगी हुई है। तो भैया खुद अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भैया एक बार आप आ जाएंगे तो माहौल ठीक। तो खैर वो भी आए थे और भाभी के लिए भी हमने कहा था, तो भाभी भी समझ रही हैं कि हम अकेली महिला लड़ रहे हैं, तो वो एक
ताकत बन के आ रही हैं, तो बहुत अच्छा है। एक महिलाओं को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो हमें सहारा उनसे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि महिलाएं महिला के लिए आई हैं। मैंने गलती से रोड शो बोल दिया था, वो जनसभा है। क्या अखिलेश जी की तरफ से कुछ आपकी पर्सनल बात हुई, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है ये सीट दोनों पार्टियों के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा की पार्टी। तो अखिलेश यादव जब आए यहाँ पे तो कुछ बातचीत हुई, कुछ रणनीति उन्होंने तय करी कि किस तरह से ये चुनाव जीता जाएगा, क्योंकि सरकार उनकी है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पे दबाव बना रहा है, जैसा आप भी कह रहे हो। तो क्या अखिलेश यादव ने आपको कुछ समझाया कि यार ऐसे आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे इरफान चुनाव लड़ते थे, हालांकि वो आप देखते थे, कुछ ऐसी बात हुई है उसको लेकर आपको? नहीं, भैया जो है डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जो प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार जी है, गजाला लारी जी है, और मेन जो सबके ऊपर हैं वो सुनील साजन जी को बना रखा है। तो वो पूरा जो है चुनाव को देख रहे हैं, जैसा भैया ने उनका निर्देश है कि ऐसे करना है। तो बहुत ज़्यादा मेरे पे लोड नहीं है, हमको बिल्कुल फ्री कर रखा है भैया ने कि आप जो है सिर्फ लोगों से मिलिए, आप अपना जो है जनसंपर्क रखिए, लोगों के घरों तक पहुंचिए जहां आपको वोट निकालने हैं, और बाकी सारी जो है चुनाव की पूरी रणनीति वही बना रहे हैं, वही देख रहे हैं। और बाकी जो है पार्टी के लोग जो शहर से हैं उनको सबको काम बांट दिया गया। बहुत से प्रभारी, बहुत से नेता प्रदेश भर से आ रहे हैं सब मेरी मदद के लिए। तो राष्ट्राध्यक्ष जी ने सब मतलब प्लान खुद ही कर रखा है। अच्छा, खबर तब भी नसीम जी बनी थी जब आप मंदिर में जाके जल अभिषेक कर देते हो और फिर एक फतवा जारी हो जाता है और फिर उसके बाद उसका शुद्धिकरण भी मंदिर का कराया जाता है। क्या था पूरा मामला? उस दिन शायद दिवाली का दिन था, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली में ठीक से याद नहीं है, पर वो हमको बोला गया था कि जो है अच्छा, हमें कई लोगों के घर जाना था, पहली बार निकले हैं, दिवाली पे भी नहीं निकलते थे कभी, विधायक जी थे तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो उस दिन हमको बोला गया था कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, तो उनके घर भी जाना है, अपने लोगों के घर पे जाके दिवाली का जो है आपको बधाई देनी है और मिठाई टाइप देनी थी। तो हम वही बस निकले थे घर से। किसी ने हमसे कहा कि रास्ते में वो रूट बन रहा था, तो बलखंडेश्वर मंदिर, वो भी हमको पहली बार जब चुनाव में निकले तो किसी ने बताया ये मंदिर है, हम कभी गए नहीं थे उसमें। वो भी एक ऐसे इत्तेफाक हुआ कि उधर से निकलना हुआ, किसी ने कह दिया आप यहाँ हो लीजिए, यहाँ विधायक जी भी आते थे, और जो है वहाँ पर आप वो दिया जला के और दीपावली की शुभकामनाएं दे दीजिए। बस ये उन्होंने बोला और हम गए। तो जो हमारे साथ के लोग थे बस वो अंदर ले गए, बिल्कुल ठीक अंदर तक ले गए। तो जबकि हमें नहीं मालूम था कि वो कितने जगह पे हमको जाना था, क्या था। वो जैसा बोलते गए हम वैसे करते गए। उन्होंने बोला इसमें पानी डाल दी, जबकि हमने उनसे पूछा था कि हमें नहीं पता था, फतवा का बात की बात थी। हमने कहा कि ये हमारे लिए ठीक रहेगा क्या, आपके मतलब जो आपके लोग नाराज़ नहीं होंगे इसमें? तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें हर धर्म के लोग आते हैं, ये करते हैं, तो कोई आप परेशान ना होइए उसमें। और विधायक जी लोग भी करते थे, जबकि मुझे कभी विधायक जी ने बताया नहीं था। राजनीति उन्होंने कभी घर में बता ही नहीं क्या होता था, तो हमें भी नहीं मालूम, तो हम करते चले गए। अगले दिन जब फतवा आया 1-2 दिन बाद, तो उसके लिए भी हमने उसका काउंटर करा था कि हाँ हमसे इस चीज़ की गलती हुई। गलती क्या, वो जो बताते गए हमें नहीं पता था कि उसमें फतवा आ जाएगा। तो वो यही मामला था सारा। क्या फतवे में क्या जारी हुआ? वो ये कह रहे थे कि जो है आप उस पर तौबा करिए, फिर से कलमा पढ़िए। तो खैर तौबा इस्तग़फ़ार कलमा हम पढ़ते रहते हैं, वो मेरी इबादत मेरे अल्लाह को मालूम है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम अब नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है इस पर। जी नहीं, तो क्या अगर किसी और धर्म से कोई शख्स है, जैसे कोई भी गुरुद्वारा जा सकता है, कोई भी मस्जिद जा सकता है, कोई भी मंदिर जा सकता है, ये कोई इतना बड़ा इशू है जिस पे इतनी बड़ी सियासत खड़ी हो गई? वही चीज़ है ना कि भाई इंसान तो है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। आप हर तरह के, मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर धर्म होता है, हर तरह का। अब जैसे सऊदी अरब में तो सिर्फ मुस्लिम्स है, या वहाँ पर ब्रिटिश है, यहाँ तो हिंदुस्तान में सारे धर्म हमको लगता है मिक्स है सारे। तो हमको जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमें हर धर्म के लोगों से दोस्ती भी होती है, और अब तो रिश्ते भी हो जाते हैं, कोई से भी धर्म में कोई भी शादी हो जाती है। तो उस पर कोई हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम ये कहना है कि जब जनप्रतिनिधि बन गए, या हम एक जनता के बीच की एक आबादी में हमको अगर चुना जाएगा इंशाल्लाह, अगर हम आगे जाके विधायक बनते हैं, तो मुझे तो हर धर्म में जाना है और बहुत खुल के जाना पड़ेगा हर तो उसके बाद हम निकले, फ़ौरन गुरुद्वारे गए थे और कल हम चर्च गए थे। तो ये सारी चीज़ें तो राजनीति से भी अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता, इसको बहुत ज़्यादा
वो कर दिया गया था हाईलाइट। बाकी हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हर धर्म के लोग, हमने बहुत से लोगों को देखा जो अजमेर में चादर भी चढ़ाते हैं, चर्च भी जाते हैं, बहुत से लोग मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप वो किस तरीके से लेते मैं नहीं समझती हूँ, पर हमको लगता है जब हिंदुस्तान में रहते तो हर धर्म का आप सम्मान तो कर रहे हैं। मुझे तो खुशी है कि मैं वहाँ जाके हमने अनादर नहीं करा। मानो अगर मैं हमसे कुछ गलत स्टेटमेंट हो जाता है या कुछ हम बोल देते तो वो फिर जवाब बहुत लंबा हो जाता, फिर हमें बहुत लंबी सफाई देनी पड़ती। नहीं वो बिल्कुल बात है। तो क्या फतवा से आप सहमत थे? जो फतवा में कहा गया वो आप उससे सहमत थे कि आप मानते हो कि आपने जो किया वो सही था? नहीं, देखिए फतवा जो उन्होंने दिया है तो उसमें ये था कि हमें बुत पूजा आपने करी, वो ये इस तरीके से उन लोगों ने दिखाया गया, चाहे अपोजिशन ने या जिसने भी दिखाया उस वीडियो को इतना बढ़ावा दिया कि हम बुत पूजा कर रहे थे। बल्कि हमारे इस्लाम में मना है, बिल्कुल सख्त मना है। हम किसी चेहरे की, हम किसी चीज़ की इबादत भी नहीं कर सकते, पूजा तो बहुत दूर की बात है। हम किसी चेहरे को अगर सामने हो हम उसकी इबादत नहीं कर सकते। अगर हमारे ना प्रिंट बना होता, फेसेस होता, उसमें नमाज भी नहीं होती। इस सब चीज़ों को मैं समझती हूँ, तो वो मेरे लिए पूजा नहीं थी। उसको ये पूजा दिखाया गया कि हम पूजा कर रहे थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। उसके ऊपर उन्होंने बोला कि आपने अगर उसकी पूजा करी है तो आप इस पर तौबा करिए, कलमा पढ़िए। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि वो जो वो हुआ था पानी डालना, जल डालना, तो वो जो चीज़ें अगर हमारे धर्म गुरु के लोगों को या उनके धर्म गुरु के लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ है, मना है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। मंदिर जाने में मना नहीं है, आप वहाँ कार्य करा सकते हैं। आप वहाँ पर जो है भाई मंदिर के बाहर लोग बैठे, आप उनकी मदद करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। मस्जिद के बाहर आते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मुस्लिम्स को हमने बहुत कम देखा है कि मस्जिद के बाहर जो नमाजियों से फूंक डलवाना, बल्कि हिंदू समाज के और बहुत से ऐसे लोग, औरतें होती हैं जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ खड़ी होती है और मौलाना उसे फूंक डलवाती हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो अभी ये असल में ये चुनाव चल रहा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मुद्दा बना दिया गया। बाकी अमूमन तो ज़िंदगी ऐसी ही होती, कोई कहीं भी जा रहा। कितने सारे लोग हैं जो अजमेर शरीफ में दरगाह में चादर चढ़ाते हुए बहुतों की फ़ोटो हुई है वायरल। तो बहुत ज़्यादा इसमें बहस नहीं का। हाँ, हालांकि मेरा ये कहना था कि अगर हमारे या उनके धर्म गुरुओं को इस चीज़ में अगर लगा कि गलत है तो हम इस चीज़ का लिहाज करेंगे कि आगे से इस पे हम कंट्रोल करें कि वो चीज़ ना हो जिस पे कंट्रोवर्शियल हो बातें। मतलब आगे अगर कोई बुलाएगा तो आप जाएंगे? आप मंदिर परिसर तक तो जा ही सकते हैं। वहाँ जब मेरे पति है इरफान सोलंकी, अगर उन्होंने वहाँ काम कराया, भले सरकार ने पैसा पास कराया जो भी है, पर एक नियत तो करी थी कि हमें यहाँ पे काम कराना है। उन्होंने कोशिश करी, उसमें पैसा लगाया, काम हुआ, ठीक है। तो वो काम कराने मंदिर जा सकते हैं, तो हम भी काम कराने मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, इन सब में की कोई बात नहीं करता है। मंदिर की बात हो गई तो बहुत ज़्यादा उसको ले लिया गया। चुनाव की जब तैयारियां चल रही थी तो इस बीच इरफान जी से मिलने गए आप? जी, एक मुलाकात अभी हमने करी थी। जब उन्होंने गाइडलाइन दी, उन्होंने समझाया कि चुनाव कैसे लड़ना है, टफ चुनाव है, मैं अंदर हूँ, बाहर नहीं आ सकता, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता, कुछ समझाया उन्होंने आपको? हाँ, समझाते भी रहते। सब जब हो गया था टिकट, भैया ने जब मैसेज भिजवाया था कि आपको लड़ना है, तब भी हमने बात करी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि अब लड़ना है तुमको, अब मन बना लो, लड़ना है, और कैसे होगा हम धीरे धीरे तुमको बता भी देंगे किनसे मिलना है, क्या करना है। और बाकी जो है, अच्छा भैया ने भी सबको बोल दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि आपको सबको लगना है। तो बहुत ज़्यादा मेरे पे मेहनत कम, इन लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पर भैया जो विधायक जी, उन्होंने काफ़ी नाम हमको बता दिए थे कि आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। ये पूरी मतलब लिस्ट दे दी थी, अंदर से पूरी मदद वो कर रहे हैं आप? काफ़ी लोगों को हम जानते भी थे ना, जो चुनाव में इनके साथ रहते थे। हाँ जी, घर भी आते रहते। पर खैर बहुत इस समय बहुत लोग जो हैं डरे सहमे भी हैं, जो थोड़े से लोग डरे सहमे भी है। तो ये है बस। बाकी तो उन्होंने गाइड अंदर से करते रहते, विधायक जी बता रहे हैं कैसे होता क्या है। कुछ चीज़ें जो हम पूछते हैं, उनसे बराबर पूछते हैं। बच्चे भी अभी बीच में गए थे तो कोई चीज़ थी पूछने वाली, तो हमने बच्चों से पूछवा ली थी, तो उन्होंने बता दिया था कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे रहना, ऐसे नहीं। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, पर जो मेन पॉइंट है वो बता दे रहे हैं। फतवा वाली बात उन तक पहुंची, उसके बाद कोई बात हुई कि उस पर कोई कमेंट किया उन्होंने? हम गए थे जब मिलने, तो हमसे कहेंगे क्या, कहाँ चली गई थी तुम? हमने कहा हमें क्या पता था, हमने सोचा वो मंदिर है वहीं गए थे जो आपका था।
तो कह रहे वो मेरे मेरे हमने काम कराया तो हमने कहा हमें मालूम नहीं था। कह रहे कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना थोड़ा सा। कह रहे मंदिर अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने भी यही कहा था कि मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, काम हम कराना, पर उस चीज़ का थोड़ा सा देखना कि कौन थे साथ में पूछ रहे थे। तो हमने कहा पार्टी के लोग थे। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, अब समझते सभी लोग कि हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं, तो यही वजह थी। आप विधायक जी ही कह के उन्हें पुकारती हैं हमेशा से, या क्योंकि जब आपकी शादी हुई थी तभी विधायक जी बन गए थे? तो आप, क्योंकि जितने मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में देख के आया हूँ आपसे बात, सब में आप उनको इसी नेम से कहती हैं। हाँ, अब आप लोग के सामने तो यही कहते, घर में तो फिर कुछ और ही कहते हैं। घर में तो फिर कुछ और ही कहते हैं। नहीं भाई, मेरी जिज्ञासा देखिए, क्या घर में भी आप विधायक जी कहती थी? बच्चों से कह रही हैं कि देखिए विधायक जी आ गए। जो घर में कहते वो यहाँ कह देंगे तो वायरल हो जाए। नसीम जी, कल मैं यहीं पे एक चाय की दुकान है, वहाँ बैठे लोगों से बात कर रहा था कि क्या माहौल चल रहा है। तो कुछ लोग कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं इरफान सोलंकी पे कि उनका कहना है कि वो चुनाव इस वजह से जीतते थे कि वो बाहरी लोगों को लाकर यहाँ बसाते थे और उनका आधार कार्ड बनाते थे, उनको वोटर बनाते थे, जिसके चलते उनकी जीत सुनिश्चित होती थी, और इस वजह से बीजेपी इतने सालों से यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई। हमें लग रहा है वही लोग होंगे जो देख कर भी जो है चीज़ों को गलत बताना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। जो बांग्लादेशी वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत साल से यहाँ बांग्लादेशी बसे हुए हैं। मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड को पैदा होने से पहले से यहाँ बसे हैं लोग, तो उनको पैदा होकर बड़ा होने में, फिर उनको बसवाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। विधायक जी को अगर इन सब चीज़ों से जोड़ा जाए तो वो तो बहुत साल से यहाँ बसे हुए। खैर उस पर हमें टिप्पणी नहीं है, पर हम अपने जो है हस्बैंड के लिए हर जगह सफाई देने को तैयार हैं कि वो इसलिए उस तरीके चुनाव है। देखिए हम समझते हैं चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग चीज़ है, कीचड़ उछाला जाता है। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो है झूठ सच जो बोल दो ठीक है, हालांकि देखिए झूठे मुकदमे सब कुछ। अच्छा, जो बांग्लादेशी वाले केस की बात हो रही है उसमें सिग्नेचर मैच, अब ये समझ लीजिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में इनके फेवर की रिपोर्ट आई है, तो अब इस पर ज़्यादा हम क्या कहेंगे। इसमें बेल भी मिल चुकी है, हालांकि ट्रायल का मसला इशू है। ट्रायल जब होगा, इसमें जब चीज़ें क्लियर होगी, उस समय वो लोग नहीं मिलेंगे जो आज आरोप लगा रहे हैं। उस समय हो सकता है वो दाएँ बाएँ से आके कहेंगे विधायक जी मुबारक हो, और जो है आप स्पष्ट बरी हो गए। मुझे उम्मीद है एक आरोप जिस पे बड़ी चर्चा होती है, जो नज़ीर फ़ातिमा वाला केस है, जिसमें वो आगजनी का मामला है जिसकी वजह से उन्हें सज़ा हुई है। एक वो केस है, एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड का भी केस चल रहा है कि वो फिरौती का दौर था, वो बाहर थे उस दौरान, और किसी फरारी का दौर था और किसी और के आधार कार्ड, शायद अशरफ के नाम का आधार कार्ड का इस्तेमाल कर वो दिल्ली से मुंबई जाते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो एक ट्रायल का इशू है कि उसमें वो क्या यूज़ करके गए थे, क्योंकि अभी हम उसको जो है पब्लिकली बोलकर, क्योंकि ट्रायल में बोला उसकी आपको जानकारी ये पूछ रहा हूँ। हम ये बता रहे हैं उन्होंने ट्रैवल करा था, पर उन्होंने वहाँ पर क्या दिखा के आईडी अंदर गए थे, वो ये ट्रायल का है मसला कि उन्होंने कौन सी आईडी दिखाई थी। पर जो ये फेक आधार वाली बात है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये किसने बनाया है, ये बिल्कुल जो है जब ट्रायल होगा, जिस बंदे ने आधार बनाया उसका कंप्यूटर बरामद नहीं कर पाए ये लोग, उस बंदे को बरामद नहीं कर पाए। इन्होंने अपने चार्जशीट में लगा दिया कि उन्होंने फेक आधार बनवाया था। किस उससे बनवाया था, कहाँ से बनाया था, कहीं अभी तक उसका कहीं पे सुराग निशान नहीं है, पूरी चार्जशीट में कहीं नहीं है। वो तो खैर वो भी एक ट्रायल का विषय होगा। पर हम आपको एक छोटी सी बात इसमें ये बता देती हूँ कि जिन के आधार पे जो दिखाया गया कि अशरफ अली के आधार पे विधायक जी ने, इरफान सोलंकी ने जो है ट्रैवल करा, और अच्छा हम समझते हैं कि अगर उनके आधार पर ट्रैवल करा तो ऐसे कौन से हालात बन गए थे कि उन्हीं अशरफ अली को उठा के जेल डाल दिया गया। इसका मतलब सेंस आप समझिएगा कि जिसका मिसयूज़ करा इन्होंने आधार का, तो उसी इंसान को उठा के जेल में क्यों भेज दिया गया। वो भी जेल काट के आए जिनका आधार था। मगर वो अशरफ अली क्या आप जानते थे, या आपने इरफान सोलंकी अशरफ अली को जानते थे, ये सवाल है। हाँ जी, वो जानते इसलिए थे क्योंकि जो नूरी शौकत है और उनका जो परिवार है वो राजनीति में, अच्छा उनकी मम्मी भी है, वो रह चुकी है पार्षद मेरे ससुर के ज़माने से, तो वो एक राजनीतिक परिवार है जो हम लोगों के साथ राजनीति के हिसाब से जुड़ा हुआ था, और उनसे कोई हमारा वास्ता नहीं, कहीं कुछ नहीं। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा कि जो है उनका आधार का, ये सब ट्रायल का मसला होगा। पर हमारा एक ये पॉइंट है कि अगर उनका आधार यूज़ करा था इन्होंने
तो उन्हीं को उठा के फिर पुलिस ने क्यों जेल में भेज दिया, जिनका आधार इस्तेमाल, भाई जिनका आधार इस्तेमाल करा उन्होंने शिकायत नहीं करी, वो शिकायत करता भी नहीं है। तो ये सब ट्रायल के मसले हैं, देखा जाएगा ट्रायल में क्या होता है इसमें। जी। चुनाव में आज डिम्पल यादव यहाँ पे प्रचार करने आ रही हैं नसीम सोलंकी की ओर से, और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ पैनी नज़र रखे हुए हैं, कई दौरे हो गए, रोड शो भी हो गया। अब ये देखना होगा कि ये उपचुनाव शीशामऊ जो प्रतिष्ठा बनी हुई है भाजपा के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, हालांकि क्या लगता है बीएसपी रोल में ही नहीं है, कहीं फील्ड में ही नहीं, क्योंकि जो बात करती है समाजवादी और भाजपा की। हमने तो यहाँ जब से चुनाव देख रहे हैं तो यही दो पार्टी में होती है फाइट जो है, होती है और भी पार्टीज़ में, पर मेन यही दो पार्टीज़ में कहा जाता है कानपुर में। अब देखना ये होगा कि समाजवादी के हिस्से ये सीट आती है या भाजपा सालों के बाद कोई डेंट मार पाती है या सीट पर कब्जा कर पाती है। जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।